नमस्कार दर्शकों, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस को प्राप्त करें। वीडियो अंत तक देखें और पसंद आने पर हमारे वीडियो को लाइक, शेयर या उस पर कमेंट भी करें। ज्योतिष और विज्ञान कैसे संबंधित है, इस बात को समझने के लिए आपको हमारी सारी वीडियो सीरीज शुरुआत से अंत तक देखनी पड़ेगी। प्रिय मित्रों, अमर शर्मा वापस हम लोग कुछ टॉपिक लेके आए हैं, हम लोग वो डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में हम लोग कुछ क्विज टेस्ट भी लेंगे और देखेंगे कि हमारी उसमें निपुणता कितनी बढ़ गई है। आज मैं आपको जो आप अपनी जन्म कुंडली अगर खोलते हैं तो वो कैसी दिखाई पड़ती है इसके बारे में बात करूंगा। अगर आप इस समय जो स्लाइड है उसको देखें तो आपको एक चतुर्भुज रेक्टेंगल दिखाई पड़ेगा और उसके अंदर बहुत सारे ट्रायंगल या रोम्बस टाइप से हैं। इन सब को जो है हम लोग भाव कहते हैं या इंग्लिश में इसको हाउस बोलते हैं। कुछ लोग इसको भावा भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपनी कुंडली खोलेंगे तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई नंबर दिखाई पड़ेगा। याद रखिए, आपके केस में यह नंबर 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि इस समय जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हाउस की पोजीशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हाउस नंबर 1, दिस इज हाउस नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये जो हाउस नंबर हैं या जो भाव हैं यह सेम रहते हैं सारी नॉर्थ इंडियन राशियों जन्म कुंडलियों में। लेकिन मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, यह नंबर जो हमने लिखे हैं यह केवल समझाने के तौर पे लिखे हुए हैं। आपके केस में यह नंबर चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि यह नंबर 1 नहीं होगा। तो ये नंबर जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस समय, जैसे 1, 2, 3, 4 जो लिखे हुए हैं ये हाउस नंबर है। आपकी राशि, आपकी कुंडली में जो नंबर लिखे हुए हैं उनका इस नंबर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये हाउस फिक्स हैं। मैं माउस के जरिए आपको बताता हूं, इसको हाउस नंबर 1 कहते हैं। यह हाउस नंबर 2 कहलाता है। इसी तरह से यह हाउस नंबर 3 है, यह हाउस नंबर 4 है, यह हाउस नंबर 5 है, यह हाउस नंबर 6 है, ये हाउस नंबर 7 है और ये हाउस नंबर 8 है। ये हाउस नंबर 9 है और ये हाउस नंबर 10 है। ये हाउस नंबर 11 है, ये हाउस नंबर 12 है। याद रखिए, आपकी राशि, आपकी कुंडली हो या जिसकी भी कुंडली हो, हाउस नॉर्थ इंडियन कुंडली में चेंज नहीं होते हैं। तो अब आपने इतना समझ लिया कि हाउसेस की पोजीशन क्या होती है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो अपनी जब आप कुंडली खोलें तो आप देखिएगा यहाँ पे या तो लग्न लिखा होगा या ला लिखा होगा। जहाँ पे लग्न या ला लिखा होता है वह हाउस नंबर 1 होता है। वहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। हर हाउस का कुछ प्रॉपर्टीज या उनके कुछ गुण होते हैं जो मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं, जिससे कि आप आसानी से उसको समझ पाएं और याद रख पाएं। अगर आप जन्म पत्री देखना या जन्म कुंडली देखना समझना चाहते हैं या समझ रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं या सीख रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस तरह के सारे हम लोगों ने रिसोर्सेज अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए हुए हैं, जो कि आप आसानी के साथ में उनको डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउस नंबर 1 जो कि मैंने पहली वाली स्लाइड में दिखाया था, वह इन सब प्रॉपर्टी को दिखाता है। यानी कि व्यक्ति का शरीर किस तरह का होगा, रंग, आकृति, उसका ज्ञान का लेवल, मानसिकता, कितना उसका विनम्रता का स्वभाव होगा, यह सब उसमें मेंशन होता है। हाउस नंबर 2 जो ज्यादातर केस में लोग देखते हैं, वह वाणी या आपके पास में कितनी जमा पूंजी, संपत्ति, बैंक बैलेंस, उसके बारे में बात करते हैं। अगर कोई रोग संबंधित चीज है तो यहाँ पे दायां आंख, दांत, जीभ के बारे में बात करते हैं।
इसी प्रकार से हाउस नंबर 3 में छोटे भाई बहन, आपका साहस, आपका पेशेंस, छोटी यात्राएं, या फिर अगर हम बीमारी के संदर्भ में बात करें तो यह बायां कान, गला दिखाता है। हाउस नंबर 4 ये माता का या माँ का हाउस होता है। इसमें भौतिक सुख जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई जमीन जायदाद है, आपका कोई मकान है, या आप कोई वाहन जैसे कार, स्कूटर इत्यादि हैं, या कोई भी अचल संपत्ति, वह यह दिखाता है। अगर हम लोग बीमारी की बात करें तो ये छाती का ऊपरी हिस्सा या फिर हृदय का ऊपरी हिस्सा दिखाता है। लंग्स भी इसी पार्ट में आते हैं। हाउस नंबर 5 ज्यादातर केस में संतान संबंधित होता है, प्रेम संबंधित होता है। ये छाती का निचला हिस्सा है और हार्ट की बात भी इसमें होती है। ये आपका ननिहाल भी दिखाता है और शिक्षा, बुद्धि, यश, धर्म इससे जुड़े हुए हैं। हाउस नंबर 6 जो थोड़ा सा बुरा हाउस माना जाता है, यह है रोग, ऋण, शत्रु, शोक, चिंता, दुख, आप पे कोई मुकदमा है, या फिर आंत की बीमारी या कोई लंबी बीमारी दिखाता है। इसका एक प्लस पॉइंट है, यह प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपको रिफ्लेक्शन आपको उसमें दिखाई पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप इंजीनियरिंग कंपटीशन दे रहे हैं या IAS लिख रहे हैं या इस तरह की जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है, वहां पे आपका रिफ्लेक्शन यहाँ दिखाई पड़ेगा। हाउस नंबर 7 यह ज्यादातर केस में आपके जीवन साथी अगर एप्लीकेबल है तो ये वह दिखाता है, या फिर बिजनेस पार्टनर दिखाता है। ये आपकी रोज की कमाई के बारे में, जो आपकी डेली अर्निंग्स हैं उसके बारे में बात करता है। हाउस नंबर 8 यह अगर आप किसी रिसर्च में इन्वॉल्व हैं या आप देखना चाहते हैं कि आप रिसर्च एरिया में जाएंगे नहीं जाएंगे, तो हाउस नंबर 8 उसके लिए एप्रोप्रिएट है। साथ ही साथ में ये ससुराल पक्ष, दुर्घटना, आयु, मृत्यु या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट, परेशानी, ऐसे रोग जिनका इलाज नहीं होता, या पेट रोग संबंधित यह हाउस उन प्रॉपर्टी को दिखाता है। हाउस नंबर 7 साला साली से संबंध, या आपका भाग्य कैसा होगा, धर्म में रुचि है या नहीं है, तीर्थ यात्रा पे आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, विदेश यात्रा का भी ये सिंबॉलिक है बाय द वे, या फिर पिता और जो जांग, यहाँ पे मैं जांग नहीं लिख पाया तो मैंने यहाँ पे उसका वर्ड थाई यूज किया हुआ है, वो भी दिखाता है। हाउस नंबर 10 पिता के द्वारा प्राप्त धन, राज्य, पद, अधिकार या प्रतिष्ठा, या अगर हमें देखना होता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, वह इसी हाउस के जरिए देखा जाता है। हाउस नंबर 11 में उपलब्धि, आपके जो बड़े भाई बहन हैं या पुत्र वधू, यानी जिसे हम हिंदी में आमतौर लैंग्वेज में बहू बोलते हैं, वह पोर्शन दिखाता है। बीमारी के एंगल से देखें तो घुटने को नीचे का हिस्सा, आपका बायां कान, यह सब दिखाते हैं। हाउस नंबर 12 फिर से थोड़ा बुरा हाउस माना जाता है। इसमें बाईं आंख, हॉस्पिटल के खर्चे, मोक्ष खर्चा, या फिर मृत्यु या फिर जेल यात्रा दिखाता है। विदेश में बसना आजकल के दौर में एक फैशन या स्टेटस सिंबल है, लेकिन पुराने जमाने में विदेश में बसना अच्छा नहीं माना जाता था, इसीलिए यह हाउस नंबर 12 में है। क्योंकि पुराने जमाने में जब लोग जाया करते थे, सोचिए आज से 200 साल पहले जाया करते थे, तो ज्यादातर केस में हवाई जहाज ना यूज करके पानी के जहाज से जाया करते थे, जहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा था। एक बार वो वहां जाते थे तो यहाँ से संबंध उनका कट जाया करता था। किसी तरह का पत्र व्यवहार या ईमेल की सुविधा नहीं थी, टेलीफोन की सुविधाएं नहीं थी, तो उस टाइम पे इसको जो है बुरा माना जाता था। थर्ड स्लाइड के बारे में बात करूंगा, जहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज हैं। वह कहते हैं कभी तो मुझे दान करने को बोला जाता है, कभी मुझे रत्न पहनने को बोलते हैं, कभी कोई मंत्र दिया जाता है, कभी कोई रुद्राक्ष की बात करता है। हर एक के बारे में अलग अलग भांति व्यापक है। मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि इन सब की एप्लीकेबिलिटी क्या है। एग्जाम्पल के लिए दान हम केवल उन ग्रहों का देते हैं जो आपके लिए मारक हैं, या जो आपके शत्रु हैं, या जो आपका फेवर नहीं कर रहे हैं। हम लोग दान दे करके उन ग्रह की पावर को कम करते हैं या उनको वीक बनाते हैं। अगर आप किसी ग्रह का दान दे रहे हैं, जैसे आपके किसी ज्योतिष ने या पंडित जी ने बताया होगा,
होता है वो आप निश्चित तौर पे समझ लीजिए कि वह आपके उस ग्रह की पावर को कमजोर कर रहे हैं जो आपका शत्रु है। रतन हम केवल अपने योग कारक या जो हमारे मित्र ग्रह हैं हम उन्हीं का धारण करते हैं। हम गलती से भी अपने दुश्मन ग्रह या जिनको शत्रु ग्रह बोलते हैं उनका हम कभी भी रत्न धारण नहीं करते हैं। क्यों? अगर आप सोचें तो बहुत ऑब्वियस है। आप रत्न धारण करते हैं तो उस ग्रह की पावर बढ़ जाती है। आप किसी भी अपने शत्रु ग्रह की पावर नहीं बढ़ाना चाहेंगे। बात आती है मंत्र की। बीज मंत्र ऐसे होते हैं जो ग्रहों की शक्ति को बैलेंस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बुरा ग्रह है तो अगर आप उसका बीज मंत्र का जाप करते हैं जो कि तकरीबन 108 बार डेली जाप किया जाता है, तो अगर वह आपका शत्रु ग्रह है तो वो उसको कमजोर करेगा। एट द सेम टाइम अगर कोई ग्रह आपके मित्र ग्रह है या आपका दोस्त ग्रह है या वो कारक ग्रह है तो वो इसकी पावर को और बढ़ाएगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, इसकी शक्ति को बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है। रुद्राक्ष के बारे में अलग अलग भ्रांति हैं, लोग अलग अलग तरह सोचते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये गलत रुद्राक्ष पहन लिया तो यह अपनी एक्सट्रीम दिखाता है। यह धारणा गलत है। यह भी शक्तियों को बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि इसका भी कार्य मोर और लेस वही है जो बीज मंत्र का होता है। बस कौन सा रुद्राक्ष पहनना है इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। एक्चुअली आप चाहें तो हम लोगों से पूछ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, जाकर के आप क्विज सेक्शन में वहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप अपनी हॉरोस्कोप को अपलोड कर सकते हैं। हम लोग आपके जो लाइन नंबर है या आपका जो क्यू नंबर है उसके हिसाब से हम जब भी टाइम आएगा उसको हम प्रोसेस करके आपको हम बताएंगे। बुरे ग्रह को जैसे मैंने डिस्कस किया था कि हम लोग ग्रह का प्रभाव कम करने के लिए दान करते हैं। यहाँ पे उन चीजों की लिस्ट है जो मैंने फिर से एक टेबुलर फॉर्म में बना के रखी हुई है, जिससे आपको याद करने में या उसको रिफर करने में आसानी रहे। मैं बता चुका हूँ पहले भी, यह सारे रिसोर्सेज हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। डाउनलोड सेक्शन में आप जाएंगे तो आप इन सब चीजों को डाउनलोड कर पाएंगे और अपने पास स्टोर कर सकते हैं। बाय द वे ये केवल हमारी ही वेबसाइट पे नहीं है, ये हर जगह अवेलेबल है, लेकिन मैंने उसको एक टेबुलर फॉर्म में सुनियोजित तरीके से सेव करा हुआ है, जिससे कि आपको जगह जगह ढूंढना ना पड़े। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, अगर आप सूर्य की पावर को कम करना चाहते हैं तो आपको दान करने के लिए तांबा, गेहूं, गुड़ या सूर्य को जल चढ़ाना होता है। चंद्र की बात करें तो सफेद वस्त्र, चांदी, चावल, यह हम सब दान करते हैं। जब हम मंगल की बात करते हैं, लाल वस्त्र, तांबा, मसूर की दाल, गरीबों को भोजन कराना, बंदर को गुड़ और चने खिलाना, यह सब शामिल है। बुध की बात करें तो हरा रंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वह हरा रंग का वस्त्र हो सकता है, सब्जी है, मूंग की दाल, या फिर तुलसी में पानी दें। और इस तरह से आप बुध की पावर को, अगर वह आपका शत्रु है तो उसको आप कम कर सकते हैं। अगर हम गुरु की बात करें तो यहाँ पे पीले वस्त्र का बहुत ज्यादा महत्व है। इसमें केला भी शामिल है, पीले रंग की मिठाइयाँ जैसे कि बूंदी के लड्डू आते हैं वह शामिल हैं, हल्दी है, इन सब का दान करा जा सकता है। अगर हम शुक्र की बात करें, शुक्र देव काफी शौकीन मिजाज के ग्रह हैं, तो उनको रंगीन वस्त्र, सेंट, परफ्यूम्स, चंदन, कपूर इत्यादि चीजों का दान किया जाता है। बहुत अच्छा होता है इसमें अगर आप कन्यादान में सहयोग करें अपनी यथाशक्ति अनुसार। किसी गरीब की अगर बेटी की अगर आप विवाह में सहयोग कर सकते हैं तो इससे ज्यादा तो पुण्य लग ही नहीं सकता आपको। शनिवार की बात करें, अगर हम शनि गुरु की बात करें तो काला वस्त्र, उड़द दाल, काला तिल, सरसों का तेल, इन सब का दान किया जाता है, या फिर लोहे का किसी यूजफुल आइटम का भी दान कर सकते हैं। अगर हम राहु की बात करें तो काले तिल, नारियल, कंबल, मीठी रोटी, यह सब आप शनिवार के दिन दान कर सकते हैं। केतु के लिए चीजें बदल जाती हैं, यहाँ पे सफेद तिल हो जाता है, नारियल है, उड़द दाल है, लोहा भी दान कर सकते हैं। आप भूरे रंग की वस्तु या वस्त्र को भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको 4 स्लाइड में
एक समरी बनाई है, जिससे कि अगर आपको कोई पंडित जी बताते हैं कि यह आपके लिए बुरे ग्रह हैं, ये आपके लिए अच्छे ग्रह हैं, याद रखिएगा एक चीज यहाँ पे, हर ग्रह हर एक के लिए मित्र नहीं होता, हर एक के लिए दुश्मन नहीं होता, हर एक के लिए सम नहीं होता। यह व्यक्ति के जन्म के हिसाब से उनकी नेचर चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए शनि ग्रह अगर मेरे दुश्मन है तो हो सकता है वह आपके लिए मित्र हो या आपके लिए समग्रह हो। इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट से ही बात करनी चाहिए। अगर आप चाहें तो आप हमसे भी बात कर सकते हैं। आइए, अब वो टाइम आ गया है जब हम क्विज लेते हैं और क्विज की तरफ हम लोग अगला स्टेप उठाते हैं अपना। हम लोग आज कोशिश करेंगे 1 या 2 क्विज हम लोग सॉल्व कर सकें। आपको इन सब चीजों को या तो याद रखना है या फिर आप इनको डाउनलोड करके अपने पास रख लें, जिससे कि जब कुछ सामने आए तो उसको आप रिफर करके जल्दी से जल्दी क्विज को खत्म कर सकें। धन्यवाद।